और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेज़र, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब आज मैं देख रहा था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने तकरीबन कोई $2 बिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान का अप्रूव कर दिया है। उधर से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके कोई $800 मिलियन की फ्लड रिलीफ की ग्रांट भी जो है वो अप्रूव करवाने के चक्कर में है। आप क्या समझते हैं जितना ये पैसा आ रहा है, अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम यकीन दिलाते हैं कि ये पैसा ट्रांसपेरेंट तरीके से लगेगा। आप क्या समझते हैं तारड़ साहब ये जो पैसा आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट तरीके से लगेगा? इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी या कि वो जो माज़ी में पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, इस तरह की चीज़ें आप समझते हैं वही होंगी? आप इसको कैसे देखते हैं ये जो पैसा आ रहा है? चीमा साहब, मैं अफ़सोस के साथ कहता हूँ कि इतने सीरियस मैटर का मैं जिस चीज़ के साथ मिसाल देना चाहता हूँ, वो मिसाल बड़ी अजीब-सी है। अगर लाहौर से आटे का ट्रक जो है वो सलाब ज़दगान तक नहीं पहुँच सकता तो ये डॉलर किस तरह वहाँ पहुँचेंगे? मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लाहौर से कराची से जो मुखय्यर हज़रात अकॉर्डिंग टू द शहबाज शरीफ साहब और हमारे इमरान खान साहब, वो क्योंकि खुद तो मदद नहीं करते, वो कहते हैं मुखय्यर हज़रात मदद करें। लगता है कि जैसे ये सारे सियासतदान खुद मुखय्यर नहीं है। कराची या लाहौर से जब ट्रक चलता है सलाब ज़दगान को देने के लिए कुछ, तो वो 20-20, 25-25 मील दूर ही लूट लिया जाता है। तो ये पाकिस्तान में एक कल्चर डेवलप हो चुका है। ज़लज़ला जब आया था पाकिस्तान में, कश्मीर वाली साइड पर भी इसी तरह ट्रक जाते थे। रज़ाइयाँ, बिस्तरे और सर्दी में उन लोगों को देने के लिए, और पहले ही लूट लिए जाते थे। अगर आटे के थैले नहीं पहुँच सकते सलाब ज़दगान तक पाकिस्तान में, तो ये डॉलर आपका क्या क्या ख़्याल है किस तरह पहुँचेंगे? ये मेरे लिए इम्पॉसिबल, मैं समझता हूँ इट इज़ कंप्लीटली इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब मैं उसमें बताना चाहूँगा कि आज इस वक़्त शहबाज शरीफ साहब वाज़ कंसर्न्ड जब जिस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो इन्होंने की थी सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस के साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ खड़े होके कि हमें जो पैसा दिया जाएगा उसको हम शफाफ तरीके से करें। लेकिन कोई रोड मैप बनाया गया है? कोई लेजिस्लेशन इन्होंने की है कि अगर किसी को इस तरह करते पकड़ा गया तो उसको सजा देंगे? अगर किसी अफसर को पकड़ा गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी बनाया गया है, कोई ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए जो बाहर से पैसे जाएँ वो असली लोगों तक पहुँच सकें? नहीं, अभी तक, आज तक। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन एक पोर्टल के ऊपर उन्होंने बड़ा अपना गुस्से का इज़हार किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा लाए-अमल इख्तियार नहीं किया, जो दुनिया को बता सके कि आपका पैसा आया है, ये कहाँ जा रहा है। अब मैं ये बताना चाहूँगा आज शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तानियों को बताना चाहूँगा, लोग ईदी ट्रस्ट को लाइनों में लगकर पैसे क्यों देते थे? क्योंकि उनको पता था कि जो पैसा दिया जा रहा है, वो पहुँच रहा है उस जगह पे। एक दो ईदी साहब खुद बैठे थे, उनकी पर्सनैलिटी चीज़ें, और उनके आज तक लंदन में उनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं निकली आज तक। लेकिन जो इस वक़्त हमारा रूलिंग एलीट जो है, मैं ख़ासकर उसके साथ लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, डुअल सिटिज़न रूलिंग एलीट जो है, उनके एक कदम, अब मैं एक मिसाल छोटी-सी मैं देना चाहूँगा आपको। ये किस किस्म के हमारे सियासतदान हैं? देखिए इनको एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं है। कल हमारी जो अवामी लीडर मरियम नवाज़ साहिबा लंदन गई हैं, तो पब्लिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता के गई हैं कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ। पाकिस्तान के हज़रत के मुंह के ऊपर तमाचा मार कर गई हैं। बल्कि किसी ने दोहा के अंदर उनसे ये क्वेश्चन भी किया है कि आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रही हैं पाकिस्तान, आपके वालिद साहब रहे हैं 3 दफा, आप एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सकी जहां आपकी सर्जरी हो सके। तो ये एक जिंदा मिसाल है आपकी रूलिंग एलीट की। और वो रूलिंग एलीट जो है, ये जो आप $2 बिलियन लोन है, ये ग्रांट नहीं है, लोन है। इनसे इससे क्या लेंगे? अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें, उनकी प्रॉपर्टियां, और अगर जो पैसे बचे तो महंगे-महंगे जूते और महंगे-महंगे बैग ले लेंगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है और इसमें कोई रिलीफ नजर नहीं आती, क्योंकि हम लोगों ने शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है काफी अरसे से। हमने किरदार साजी छोड़ दी है। मैं अपने जख्म जब आपके सामने उनको कुरेदता हूं कई दफा, तो चीमा साहब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता क्यों नहीं देता? आपने इस तरीके से सोसाइटी को तबाह कर दिया है, जिसकी जिंदा मिसालें आपको नजर आ रही हैं। आपका मीडिया, देखिए मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं।
अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी रेटिंग नीचे आ जाएगी। आपका मीडिया आपके फैलाव को अबैंडन कर चुका है। उनको देखना नहीं चाहता आपका मीडिया। आपके अवाम को बू आती है उनसे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके पैसे 2 बिलियन उसका लोन जो है वो 3% इंटरेस्ट पे देंगे, बल्कि उस चाइना आपको 59 मिलियन दे चुका है, अमेरिका आपको 56 मिलियन दे चुका है, कनाडा आपको 33 मिलियन डॉलर दे चुका है। और आज इनका पता कर लें, ये एक इनमें से $1 नहीं पहुंचा होगा वहां पे। उसकी वजह ये है कि रोजाना मैं देखता हूं लोग यूट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं, वहां मवेशी बेच बेच कर लोग अपनी चीजें खा रहे हैं। अगर कोई पैसा दिया जाता वहां पे, सवाए आपकी आर्मी, अल खिदमत फाउंडेशन, अखुवत वाले या इस तरह के लोग ये जो है वो अपना काम कर रहे हैं और कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। आपके सियासतदान वहां जाते थे कैमरामैनों को साथ लेकर, आगे से सैलाब जदगान ने पत्थर मारे हैं उनको, दफा हो जाओ यहां से जो कैमरे लेकर आते हैं। तो दर हकीकत बात यह है कि हमारा कल्चर जो है वो इस तरीके, इतना हमारी सोसाइटी जो है वो इतना एक मोरालिटी के इतनी डेप्थ को टच कर रही है, आप सोच नहीं सकते। अब देखें होता क्या है आजकल, चल क्या रहा है। सुबह उठते ही अगर देखा जाए तो आजकल जो पाकिस्तान में सुबह उठते ही एक हैकर नुमा चीज, जो कि मेरे ख्याल में एक वो सुबह एक शुरली छोड़ता है और सारा दिन हमारे जो जो एंकर, सो कॉल एंकर हैं, सारा दिन उसको चबाते हैं। सारा दिन उसके ऊपर मुर्गों की लड़ाइयां होती हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव बात आज तक किसी ने की हो, किसी ने आज बताया हो कि कौमियत क्या चीज है, आए पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था। उन्होंने कहा था मैं हर शोबा जिंदगी के हेड जो लीडर है उनसे मिला हूं, एस्टेब्लिशमेंट से, स्टेट बैंक वालों से, नवाज शरीफ साहब से, पीटीआई वालों से। हर एक को मसले का पता है, लेकिन हल नहीं किसी के पास, किसी को कुछ नहीं पता कि इसको ठीक किस तरह करना है। कोई किसी को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि ठीक करने के लिए मैं बल्कि एक आखिरी मिसाल देना चाहूंगा। चीमा साहब, आज का जो उनका जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के बारे में उन्होंने आज जो, मैं बल्कि उसमें खुद अब रिसर्च शुरू कर दी है कि साउथ अफ्रीका कोयले के साथ, कोल के साथ वो पेट्रोल भी बना रहे हैं, डीजल भी बना रहे हैं और बिजली भी बना रहे हैं। और ये किस तरह उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया था, उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। दिस वाज द वे ऑफ सर्वाइवल आउट ऑफ दैम। हमारा आप, और इसी आर्टिकल में आज उन्होंने लिखा है कि थर के अंदर इतना कोयल मौजूद है कि 500 साल पाकिस्तान को 500 साल हमारी वो जरूरतें पैदा कर सकता है। लेकिन करेगा कौन? वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपकी जो डुअल सिटीजन रूलिंग एलीट है, उनका एक कदम लंदन में है, एक पाकिस्तान में है। और पता है सब, ये भी सबको पता है। ये जो हम बातें कर रहे हैं चीमा साहब, इनमें देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। लेकिन विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, कौमियत नहीं है। आप, मैं आखिरी क्लोजिंग पॉइंट, आप कभी नोट करें कि हमारी रूलिंग एलीट, हमारी उसमें जजेस भी मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, सियासतदान, ये रिटायर जब होते हैं कहां जाते हैं? वो पाकिस्तान में कितने रहते हैं? मैं बल्कि अगले दिन इसका कंपैरिजन कर रहा था एक अपने भारतीय दोस्त के साथ बैठ के। कभी आपने देखा कि मनमोहन सिंह लंदन होने के लिए, लंदन शिफ्ट होने की तैयारियां कर रहा हो? कभी आपने देखा कि नरसिम्हा राव जो है वो भागकर लंदन चला गया हो या कनाडा में अपने बच्चों के साथ बैठा हो? इटालियन औरत है, सख्त क्राइसिस में फिर रही है इस वक्त, लेकिन वहीं फिर रही है वो, भारत के अंदर ही मूवमेंट चला रही है, चाहे जिस तरह के बहला। लेकिन हमारा तो देखे ना, सर्जरी तक नहीं पाकिस्तान से करानी, सर्जरी भी करानी है तो लंदन में। हालांकि वो सिर्फ सर्जरी को उन्होंने एक्सक्यूज इस्तेमाल किया है, क्योंकि वजह यह है कि वो जाकर काफी अरसा उस वक्त तक रहना चाहती हैं जब तक उनके वाले साहब के केसेस खत्म ना हो और वो इकट्ठे वापस आ सकें और यहाँ पे वो जमे गफीर हो, वो बेनजीर भुट्टो जैसा जलसा करेंगे और वही जो करोड़ों रुपया उस पर लगाया जाएगा, अरबों रुपया लगाया जाएगा। आप सैलाब के ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। अफसोस के साथ मैं कहूंगा, इमरान खान ने एक पैसा नहीं दिया, लोगों से कमिटमेंट्स ली है। नून लीग, हमारे नवाज शरीफ ग्रुप ने एक पैसा नहीं दिया सैलाब के लिए, जरदारी साहब ने एक पैसा नहीं दिया। तो आप लोगों से पैसे लेंगे, क्या करेंगे? क्या, कौन किसी को देगा, क्या खाएगा? लेकिन ये है कि ये अलमियात है पाकिस्तान के, और ये पिछले आज के नहीं है बल्कि 75 साल के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं इस पे आपके
मैं चाहता हूँ कि हम एक ये भी डिस्कस करें कि इसका हल क्या है, लेकिन मैं पहले आपसे ये भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बल्कि मैं देख रहा था कि एक फोर्ब्स की जो रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट मैं देख रहा था, जिसमें तार साहब तकरीबन 950 बिलियनियर्स हैं एशिया के अंदर और 777 बिलियनियर्स नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया के भी बिलियनियर्स दुनिया के 15 जो बड़े बिलियनियर्स हैं, उनमें 2 इंडिया के भी मैं देख रहा था, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी साहब। दैट साहब पाकिस्तान के लोगों के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों का डाटा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखिए, पैसा तो आपके पास है, बिज़नेसमैन तो ये हैं, लेकिन डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है? डाटा क्यों इंडिया का अवेलेबल है? डाटा क्यों इंडोनेशिया का अवेलेबल है? मैं आपको मैंने एक लिस्ट पढ़ी थी जो फोर्ब्स की, मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, चाइना हो, जापान हो, थाईलैंड हो, फिलिपाइन हो, सबकी लिस्ट मौजूद है। पाकिस्तानी लोगों के पास भी तो पैसा है, वो ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं होता? दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। मुझे एक चीज़ बड़ी देर से ये चीज़ खटकती है कि कमाते बहुत हैं, जाता भी, अब जैसे आप कहते हैं पैसा पाकिस्तान में रुकता नहीं है, लेकिन वो क्यों शो ऑफ क्यों कहीं डाटा में नहीं होता? आप क्या समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, छुपाते हैं, क्या करते हैं? और इंडिया को जो है वो शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास इतने बिलियनियर्स हैं। और आप इसको कैसे देखते हैं, डाटा ना होना पाकिस्तानी बिलियनियर्स का? डाटा ना होना पाकिस्तान में, अगर मैं मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो वो पैसा इट्स नॉट अ क्लीन मनी, नंबर 1 ये ज़हन में फ़ौरन जाती है, इट्स नॉट अ व्हाइट मनी। दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, जिस तरह एक फैशन है कि आपके लोग जब थोड़ा-सा तरक्की करना चाहते हैं, वो फ़ौरन वहाँ से शिफ्ट होकर बाहर चले जाते हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आपकी इस वक़्त रूलिंग एलीट पाकिस्तानी बैंकों में पैसा रखना पसंद नहीं करती। या अब रैकेट पे किस तरह आएगा? आपकी टैक्स ब्रैकेट सिर्फ 10% लोग टैक्स देते हैं, वो भी आप मेरा ख्याल है जबरदस्ती उनकी तनख्वाहों से काट लेते हैं। वे एज ए सोसाइटी, मैं और ये, दिस इज नॉट जस्ट माय स्पेकुलेशन, हम ओपन फॉर डिस्कशन है ना, ओपन फॉर कन्विंसिंग। उस पे ये है कि मुझे कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जो आइडियल तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा हो, जिसकी आप मिसाल दें कि ये देखें जी, 75 साल पहले इस डिपार्टमेंट की हालत ये थी, आज देखें कितनी तरक्की कर चुका है। कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट। और लेकिन उसके बाद जो सबसे, जो मैं समझता हूँ हर मसले का जो बॉटम लाइन, जब मैं खींचता हूँ इसको, जब नीचे जाके इसको डिग करता हूँ, अटैच होता है नेशनलिज्म पर जाके, कि नेशनलिज्म कोई नहीं, प्राइड नहीं है, मेरी पाकिस्तानी कौमियत की प्राइड नहीं है, मेरे ग्रीन पासपोर्ट में प्राइड नहीं है। वो देखिए, मैं जिस जिस मुल्क में बैठा हूँ चीमा साहब, इसमें यहाँ पे पुलिस में लोग जाते हैं, आयरिश फायर फाइटर बनते हैं, 4-4 नस्लों से अभी प्राइड है उनके अंदर। मैं अगले दिन एक दोस्त पाकिस्तानी को यहाँ पे उसको लेके घुमाने के लिए मैं वॉशिंगटन डीसी एरिया में गया। उसने मुझे कहा, यार हर जगह के अंदर अमेरिकन झंडा खड़ा है सामने, हर बंदे ने शोल्डर के ऊपर झंडे की पिन लगाई हुई। इतना नेशनलिज्म, इतना नेशनलिज्म। मैं देखता हूं कि लोग सड़कें, बूढ़े लोग होते हैं, सुबह उठ के वॉलंटियर तौर पे अपनी सड़कों के ऊपर से ट्रैश उठा रहे होते हैं। कभी आपने देखा है इस तरह की ट्रेंड को पाकिस्तान में? हॉस्पिटल्स के अंदर बूढ़े लोग होते हैं, जाके फ्री रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन के वो अपना टाइम वॉलंटियर कर रहे होते हैं। कभी देखा है हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो? कभी आपने देखा है कि फायर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल या किसी और जगह पे हमारा वॉलंटियरिज्म, गिविंग बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट? कभी आपने देखा है, मेरा मकसद है कि एक एक गली में 4-4 मस्जिदें, और मौलवी एक शुरू होता है अजान देना, 2 घंटे अजानें होती हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ के खिलाफ तकरीरें करते हैं। फिरका वारियत के अलावा ना हमने इस्लाम को बख्शा है, ना हमने अपने मुल्क को बख्शा है, ना हमने ना कल्चर को बख्शा है। देख, मैं कई दफा सोचता रहता हूं कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान सिंस लास्ट 75 ईयर्स। आसपास हर मुल्क तरक्की कर रहा है, और मैं बता रहा हूं आपको, अगली बात बताने लगा हूं, मुझे लग रहा है बांग्लादेश के बाद अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा, जो आपके हालात है, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये बिल्कुल ये अगर इसी रवश पे चलते रहे तो वो भी आगे निकल जाएंगे आपसे। इस वक्त मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से कि $30 बिलियन का तो आपका नुकसान फ्लड से हुआ है। आपने इतने ही पैसे अगले 2 सालों में लोन के भी वापस करने हैं। रिकवरी कहां से होनी? किसने करनी रिकवरी? और पूरा मुल्क किस पे खड़ा है आज? अगर देखा जाए, आज आप अगर टीवी लगा लें, पाकिस्तानी चैनल कोई भी, तो अगले नए आर्मी चीफ पे डिस्कशन हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है कि सुबह आज मरियम नवाज ने कह दिया है, एक नाम ले दिया है, उसके बाद शेख रशीद ने उसके ऊपर टेक्स्ट कर दिया है, और 5-6 अफसरों के सारा दिन वो उनके प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं।
कि ये फलाना कोर कमांडर है, ये फलाना है, वो डबल कोर चला गया, ये जनूबी पंजाब है, ये मगरबी पंजाब है। मेरा एक पूरा मुल्क जो है एक इज़्तिराब और तकलीफ और पेन में है, पेन में है। बाजवा साहब यहाँ अमेरिका के दौरे पे आए हैं, यहाँ पे लोग सोच सोच के हैरान हो रहे हैं कि द वन मैन हु इज रिटायरिंग विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ, और वो यहाँ आके सियासी बयान वो कह रहे हैं कि मैं सियासत फौज को अलग कर, और सारा एक सो टेंस एंड सो पेनफुल एंड सो, मैं हैरान हूं कि हाउ यू विल सर्वाइव इन द फ्यूचर। मेरी समझ से बाहर है कि 21वीं सदी है और आप जो है वो बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं रखते तरक्की करने की। आप देखिए, ख्वाहिश रखते हो तो कुछ मैनेज करें, कोई इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, कोई तालीम की तरफ तवज्जो दें, कोई आईटी की तरफ तवज्जो दें। आप सिवाय करप्शन के आपकी कौन सी प्रोडक्ट है? पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे, आप वो नहीं बिकी, वो बेच ली आपने, बहुत पैसा बनाया, इसमें कोई शक नहीं। चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश की आपने, चाइना वो भी बेची आप। अब आजकल वो जो इस वक्त अमेरिका आपसे लवी डबी है, मेरा ख्याल चाइना और इंडिया को थोड़ा सा सिर्फ, और कोई दूसरी तीसरी वजह नजर ही नहीं आ रही। $26 बिलियन आप चाइना का खा गए सी पैक में, और सबसे बड़ी बात यह है कि $26 बिलियन खा के आप डकार भी नहीं मारते। बात तो ये है, $26 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। और उसके बाद वो देखें, वो चाइनीज बेचारे जिन्होंने पावर प्लांट लगाए थे, उनके बिल ही नहीं आप दे रहे। उनके प्रीमियर ने अगले दिन कंप्लेन की बियॉन्ड हिज प्रोटोकॉल कि यार खुदा का नाम है, वो चाइनीज बिजनेसमैन तड़प रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। एक तो उनको सेफ्टी नहीं आपने दी, दूसरे उनके बिल नहीं दे रहे हैं आप वापस, और दूसरा ये कि फिर आप कहते हैं हमारी तो दोस्ती जो हिमालय से ऊपर है। सर यही पे मैं चाइना का क्वेश्चन नहीं करने लगा हूँ, चाइना का, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकी एशिया को इंटरव्यू दिया और उनको कहा गया कि आपका तकरीबन जो 30% कर्जा है वो चीन की तरफ है, तकरीबन को $30 बिलियन पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो, उसमें $30 बिलियन चाइना को हमने देना है। तो उन्होंने सवाल किया कि आपने ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बिलावल ने कहा कि उनको कर्जे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये जो चाइना ने हमें कर्जा दिया है, ये हमारी डेवलपमेंट की प्राइस है। यानी कि हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट हुई है, ये उसकी हमने कीमत दी है। तारिक साहब, क्या वाक़ई इतना पैसा लगा है? और अगर वो लगा है, आप बिज़नेसमैन जो लोग हैं, वो तो कहते हैं कि वो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने अक्सर ये सुनी है स्टेटमेंट लोगों से कि भाई इसके ऊपर मैं पैसा लगाऊँगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? तो अगर वो $30 अरब डॉलर आया है और हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, दिस डेट इज़ डेवलपमेंट। तो फिर वो क्यों नहीं, मतलब शो ऑफ क्यों नहीं होता? और आप इनकी इनकी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि ये जो डेट है दैट इज़ बेसिकली कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट? देखिए, उसके बारे में मैं बाद में कमेंट्स देता हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अगर इतना लुक्रेटिव प्रोजेक्ट था ये, यहां तक हमें बताया गया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही इसमें है, यहां तक बताया गया कि ग्वादर जो है अगला दुनिया का हांगकांग बनेगा, तो वो भाग क्यों गया यहां से? वो रैप अप क्यों करके चले गए? वो प्रोजेक्ट रुक क्यों गया है? वो नाराज क्यों है आपसे? मुराद सईद को और जुल्फी बुखारी को वीजा क्यों नहीं देते थे चाइना का? वो ये क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स। कई लोग कहते हैं कि सी पैक की सजा शायद दी गई है नून लीग को, और इमरान साहब का, खान साहब का प्रोजेक्ट ही यही था, इमरान प्रोजेक्ट 1 के इसको रोकना किस तरीके से सी पैक को। ये तो स्पेकुलेशन है। लेकिन उसमें मैं बताना ये चाहूंगा कि आप देखें कि आपका मोटरवे कोरिया ने बनाया है, सी पैक चाइना बना रहा है, और आप एक भूखे तरीन एक कंट्री है, भूखे तरीन कंट्री। मेरा मजा, आपके पास ना खाने को है ना पीने को है, आपके बच्चे पैदल चलते हैं, इटली जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते करते जलील होते हैं, आधे रास्ते में मर जाते हैं। फिर आप उनके पैसों पे आप कहते हैं कि जी हमारा डायस्पोरा है, हमें रेमिटेंस बहुत आ रही है, देखिए हमारा वेल्थ ही है। वो सारे अनपढ़ बच्चे बेचारे कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बहुत हेल्प कर रहा है अमेरिका में, और आधा डायस्पोरा तो बॉर्डर मैक्सिको तक क्रॉस करके आए हैं, अद्धा डायस्पोरा तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आਉਂਦੇ। ये मैं कहते जी हम इंडियन डायस्पोरा का मुकाबला करो, ये डायस्पोरा जो डिगियों में घुस के आया मैक्सिको से, ये कहते हो कि उनके मुकाबले करेंगे जो पीएचडी करके यहां बैठे हैं, जो 130 पॉलिसी रिलेटेड जिनकी अपॉइंटमेंट है व्हाइट हाउस के अंदर। ये हमारा डायस्पोरा जो सारा मैक्सिको से डिगी में है, कहने का मुकाबला करो उससे, मुकाबला करना करो, और फिर उस मुकाबला करो और पैसे हमें लेकर दो और हम अपने बच्चों को लेकर लंदन चले जाए। वाह भाई वाह, व्हाट अ बिजनेस प्लान, व्हाट अ बिजनेस प्लान।
तो उस तरह हकीकत चीमा साहब असल में बात ये है कि बात बॉटम लाइन वहीं आती है कि हमें हमारी हर चीज हाइब्रिड है, हर चीज। अदालतें सियासत में घुसी हैं, एस्टेब्लिशमेंट सियासत में घुसी है, सियासत फौज में घुसी है, सियासत दलदली है। बट यू आर, मैंने इनको सबको जब मैं स्टडी करता हूं, एक चीज कॉमन नजर आती है कि पाकिस्तान को लूटने के लिए एक अलायंस बनाया गया है। हर एक एक दूसरे का रिश्तेदार है, हर एक दूसरे की बाजू पकड़ता है कि आओ लुट गए यार, हाँ यार, or you have a house in London myself, you know, you just 2 blocks away from me, hey man, let's have a good time here, you have 2 years left, ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਟਾਕਾ ਤੇ ਚੱਲ ਚਲੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਜਵੇਰ ਚ ਬੈਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ। That's what it's going on। देखें इस वक्त सबसे बड़ा हब आपका पाकिस्तानियों का टोरंटो है। इस वक्त आपको मैं किसी वक्त मूवी बना के लेकर आऊंगा चीमा साहब, और मैं आपके देखने वालों को दिखाऊंगा कितने कितने बड़े घर हैं पाकिस्तानियों के, माशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर हराम की कमाई से बने, ज्यादातर। क्योंकि एक तो वहां वो आपको सिटीजनशिप जल्दी दे देते हैं, और दूसरा है कि आप नोट कर लें, मैं तो हैरान हो गया अगले दिन आपकी रिपोर्ट पढ़ के, नादरा के कई अफसर जो हैं डुअल सिटीजन, नादरा के पुलिस अफसरों की तो लिस्ट छपी थी ना आपकी कि पुलिस अफसर आपके इतने एसएसपी और डीआईजी जो है जो डुअल सिटीजन है, या उनके बच्चे डुअल सिटीजन। दूसरे लोगों को तो छोड़ दें आप। और मैं ये कहता हूं आपने बचना है जब तक इसको बैन नहीं करेंगे, जब तक आप कहेंगे कि जो सरकारी जॉबों में है, जो सियासतदान है, उसके बीवी बच्चे भी फॉरेन सिटीजन नहीं हो सकते, उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। उनके लिस्ट इस वक्त अगर आपने बचना है, 10,000 लोगों का नाम ईसीएल में होना चाहिए इस वक्त, अगर आपने बचना है। अदरवाइज गलती गुंजाइश नहीं था, आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका हर रूलिंग एलीट का बंदा सर्जरी कराने के लिए लंदन चला जाता है। तो ताड़ साहब फिर हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? एक तरफ तो ये जो पैसे आ रहे हैं उनका बताएं कि उसको सेव करने का कैसे हम, मतलब क्या पार्लियामेंट को ओवरसाइट होना चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह मेंटेन की जाए, पब्लिक सवाल करे। बल्कि मैं तो देख रहा था कि कितनी हमारी बदकिस्मत अवाम है कि 120 30 40 एमएनए बाहर बैठे हुए हैं, कौम की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, और हम क्या मतलब लोगों के कानों में जूं नहीं रींग रही कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन ही पार्लियामेंट में। तो सीमा सोल्यूशन साहब, क्या? आज सदर साहब ने जब स्पीच दी तो 12 एमएनए सामने बैठे थे। यस। सदर अली साहब ने स्पीच दी है, 12 एमएनए थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं थे। अच्छा, उसमें चीमा साहब, मैं अगर कौम इस काबिल हो अगर, तो उनको क्वेश्चन करना चाहिए आज शहबाज शरीफ साहब को। हजूर आपने सेक्रेटरी जनरल के साथ खड़े होकर कहा था कि आप जो पैसा अगर देंगे तो ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाया जाएगा, तो वो कहां गया? आपको लाहे अमल उसका किधर? why you are not doing something, why you are not fulfilling your promise? मैं ये समझता हूं, अगर मैं आज शहबाज शरीफ साहब के साथ हूं, जहां जहां से एक एक पैसा आ रहा है उनको सेटिस्फाई करके भेजूं। हर हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की जाए पूरी दुनिया के सामने, अखबारों में छापी जाए, इंटरनेट पे लगाई जाए, ये पैसा अमेरिका से आया था, ये उसकी रिपोर्ट है, ये पैसा कनाडा से आया था, ये उसकी रिपोर्ट है। लेकिन ये कौन करेगा? कौन करेगा जब आपका इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान के अंदर? लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में, तो कौन करेगा? और ये 5 मिनट की बात है, ये कोई, यू डोंट हैव टू बी अ जेट साइंटिस्ट टू फिगर दैट आउट। आपको जेट्स, लेकिन आपने खाबे खाने हो, जब आपने ये सारा डॉलर, सारा पाउंड अगर आपने बच्चों को भेजना है टोरंटो में और लंदन में, तो आप ये क्यों करेंगे आप? और यही मुसीबत है, यही मुसीबत है। और ये चीजें आपको खा रही हैं, अंदर से खोखला कर दिए। नाउ यू आर जस्ट अ शेल, आप एक शेल हैं, बिल्कुल शेल की तरह खड़े हैं। आपके कुछ भी अंदर नहीं, आप इस वक्त बचा कुछ नहीं है। आप बस, मैंने आपको बताया 30 बिलियन सैलाब का है लॉस, और आपके 8 बिलियन है आपके पास इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व। एक महीने यस। की परचेजिंग पावर है आपकी, एक महीने की। आपके और उसके बाद यह है कि 30 बिलियन से ज्यादा आपने 2 सालों के अंदर अंदर वापस देना है, चाहे उसको आप इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, ये कर। इसहाक डार साहब के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो रगड़ेंगे तो उन्हें क्या थे इंडस्ट्री लग जानी सारी? अच्छा, ये तो बताएं कि ये जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जो डॉलर 15-18 रुपए नीचे आया है, तो वो कह रहे हैं इस महीने के आखिर में जो है ना वो डॉलर 200 पे आ जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा है सिर्फ, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
और अभी वो फ्लेक्स कर रहे हैं मसल्स अपने, क्योंकि उनके मसल भी काफी पुराने हो चुके हैं, काफी अरसा लंदन में रहे हैं वो। तो वो क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ी गलत चीज पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो वो कहना भी नहीं चाहता, लेकिन वो अभी लर्न कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में उनको थोड़ा भूल गए हैं वो कैमरे के सामने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन देखें, अभी तक तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने कोई सिंगल स्टेप भी नहीं उठाया टू कंट्रोल द डॉलर। स्टेप क्या उठाएंगे? कौन सा उन्होंने आके जूते मारने शुरू कर देने डॉलर को। अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि ये जो नीचे आया, आधा बुखार तो आपको पेट्रोल की प्राइसों की वजह से नीचे, क्योंकि आप पेट्रोल लेते हैं डॉलरों में, वो 70 के आसपास आ चुका है इस वक्त बैरल। तो वो 100 से 70 नीचे आया है, तो उसकी वजह से आप डॉलरों में पेट्रोल लेते हैं, कुछ तो रिलीफ वहां से आ गई। कुछ डार साहब ने आते ही कुछ स्टेटमेंट ये छोड़ी है कि जो बैंक इनको अब्यूज कर रहे हैं हम उनके पीछे जाएंगे, एक शायद उसका इम्पैक्ट हो। दूसरा, इस वक्त आपकी जो वो खुलती थी जो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो खोलते हैं एलसी एलसी एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो क्योंकि कारोबार तो बंद पड़ा है, वो कल एलसी अब खुल ही नहीं रही है बिल्कुल, तो बिल्कुल वो डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये कोई इसमें कोई जेड साइंटिस्ट वाली बात नहीं है, उन्होंने ये कहा है। और रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो डॉलर की प्राइस जो है वो 190 रुपए ओरिजिनली होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा कि 200 के आसपास आएगा। और हाँ, अगर वो थोड़ी बहुत कोई एफर्ट करें, कुछ और जो पैसे जो बाहर से आ रहे हैं मेहरबानी फरमाए थोड़े से मार्केट में पंप करें जिस तरह पहले करते थे, एंड डॉलर इट विल कम अराउंड 190 200 रुपीज। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन ये कि देखें, अब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। जिस तरह मैंने कहा कि पहले तो कोशिश ये करें, जो पिछले हमारे जो थे अपना मेकियावेली नियाजी साहब, उन्होंने तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं की थी, हालांकि मैंडेट उनका अकाउंटेबिलिटी था। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे के कुछ कोशिश करें चीजें ट्रांसपेरेंट करने के लिए, कुछ सही चीजें है। बनाएं, कुछ डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर मेरा मकसद, अगर ये कुछ चाहते हैं कि फ्यूचर में को अपना वोट बैंक वापस लें, फिलहाल तो हालात इनके बड़े पतले हैं इस वक्त नून लीग के हालात। और दूसरा, हमारे वो जो मेकियावेली साहब हैं वो भी तैयारियां कर रहे हैं, रोजाना ओथ ले रहे हैं, लोगों को कह दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट से 4-4 हजार बंदे की लिस्ट हो। वो तैयारियां अपनी कर रही हैं, वो देखें। और लेकिन जो सबसे बड़ा आज जो शाख दिया सुबह सुबह बीबी मरियम ने, कि वो नाम उन्होंने ऑलमोस्ट डिस्क्लोज करने की कोशिश की इशारों में अगले मिलिट्री चीफ का, तो उसकी फड़कियां लग गई आसपास, क्योंकि वो मिलिट्री चीफ जिसका नाम लिया है, पीटीआई बेचारे पीटीआई वाले देख उनका नाम सुन ले तो 2 दिन सो नहीं सकते। लेट्स सी क्या होता है, और ये अल्लाह करे ये जो पैसा आ रहा है ये सही जगह पे लगे और अवाम को जो है वो रिलीफ मिले। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग, बड़ी मेहरबानी सर। जिंदाबाद, थैंक यू।